This is eighth part. Function is x square minus 16 over x minus 4. जजमेंट कीजिए किस टाइप का फंक्शन है? जी बिल्कुल, ये रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शन की डोमेन आमतौर पर गिवन होती है, लेकिन अगर ना भी गिवन हो तो हम देखते हैं कि हमें डिवीजन बाय जीरो का सामना कब होगा, किस x वैल्यू पर डिनोमिनेटर में जीरो मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो हमें डिवीजन बाय जीरो का सामना होगा, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसीलिए यहां पर गिवन है x कैन नॉट बी 4। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए आपको याद होगा कि रैशनल फंक्शन के डिफरेंट केसेस हैं। हम रैशनल फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इस डोमेन की बुनियाद पर इसकी रेंज डिसाइड करेंगे। अब जरा देखिए कि इस फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 किस तरह सिंप्लीफाई होगा? जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो इस बुनियाद पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स माइनस 4 के साथ कैंसिल हुआ, हमें सिंप्लीफाइड फंक्शन मिला जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये अब किस टाइप का फंक्शन है? जी बिल्कुल, नो इट इज लीनियर फंक्शन। लेकिन जो कंडीशन इसके साथ अटैच की गई थी वो अभी भी उसी तरह से मौजूद रहेगी, इसकी डोमेन चेंज नहीं होगी। हालांकि लीनियर फंक्शन की अपनी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन ये जो फंक्शन है जिसने डिजाइन किया उसने इस फंक्शन को ब्रोकन स्ट्रेट लाइन के लिए डिजाइन किया। आप देख रहे हैं कि हमें मिला x प्लस 4 दैट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के लिए बनती है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिजाइनर को चाहिए था एक ऐसा फंक्शन जिससे ब्रोकन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। सो उसने इस फंक्शन को इस अंदाज में लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 पर वो चाह रहा था कि ये लाइन ब्रेक हो। उसने इसको रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की। यह फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के बाद लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज ऑल रियल नंबर होती है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। आप गौर करें, अगर x की वैल्यू 4 होती तो यह फंक्शन हमें क्या आउटपुट देता? हम x को 4 पुट करते तो हमें क्या आउटपुट मिलती? जी बिल्कुल, हमें 8 आउटपुट के तौर पर मिलता। अब जबकि 4 इनपुट में नहीं है तो 8 आउटपुट में नहीं आ सकता, यानी इस फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट 8। अगर ये 4 वाली कंडीशन को हम हटा लें तो फिर ये सिंपल लीनियर फंक्शन होता, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स हो जाती। लेकिन 4 एक्सक्लूड हुआ और 4 अपने साथ 8 को भी ले गया। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8। अब इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं। यह फंक्शन जिस तरह हमें ओरिजिनली गिवन था, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने इसे इस तरह लिखा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यह हमें एक लीनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? जी, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन चूंकि यहां पर x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, सो ये एक ब्रोकन स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमें
ब्रोकन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, हमें ब्रेक पॉइंट भी दिखाना होगा, और ब्रेक पॉइंट है 4,8, यानी 4 इनपुट दें तो आउटपुट मिलेगी 8। अब ये पॉइंट जो है ये इस लाइन में नहीं होगा, हमें एक पॉइंट इसके बाद चूज करना होगा, यानी x की वैल्यू 4 से ग्रेटर और एक पॉइंट 4 से पहले, ताकि दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सके। कुछ इस तरह से। ये पॉइंट फंक्शन में शामिल नहीं है। यहां पर जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ब्रेक शो करेंगे, एक रिंग बनाएंगे। 4 से पहले हमने चूज किया 3, आप 2 भी चूज कर सकते हैं, 1 भी चूज कर सकते हैं। 3 पर आउटपुट मिली 7 और 4 के बाद हमने चूज किया 5। आप 6, 7, 8 कोई नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको ओरिजिन के नजदीक रहना चाहिए ताकि हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकें। आइए एक्स वाई प्लेन पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक पॉइंट शो करेंगे। 4 पर आउटपुट है 8, ये हमारा ब्रेक पॉइंट। हमने यहां पर रिंग शो किया। x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू है 7, और इसी तरह 5 के लिए 9। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यह हमें एक मिली नेवर एंडिंग स्ट्रेट लाइन जो कि ब्रेक हो रही है 4,8 पर। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज अगेन अ रैशनल फंक्शन। कब होगा हमें डिवीजन बाय जीरो का सामना? जी बिल्कुल, जब x की वैल्यू -1 होगी हमें डिवीजन बाय जीरो का सामना होगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि x कैन नॉट बी -1। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। रेंज इवेलुएट करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब जरा गौर कीजिए सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो सकती है। न्यूमरेटर देखिए, कोई सिंप्लीफिकेशन समझ में आती है आपको? इट इज x² + 3x + 2। जी, आप सोच रहे होंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। आप सही सोच रहे हैं। मजीद सोचिए कि मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह हो सकती है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, तो चलिए देखिए कि क्या आपने सही सोचा। ये हमने की इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब इन दो टर्म्स में से x कॉमन लिया जाएगा और यहां से 1। नेक्स्ट स्टेप, ये x+1 से कैंसिल हुआ। ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन मिला x+2। ये फंक्शन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी डोमेन में -1 नहीं है। अगर -1 होता, हम यहां -1 पुट करते तो आउटपुट क्या होती? जी बिल्कुल, आउटपुट 1 होती। अब जब -1 नहीं है तो 1 भी नहीं है, यानी इनपुट से -1 चला गया और अपने साथ आउटपुट का 1 ले गया। इसके अलावा तमाम रियल नंबर्स आउटपुट में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन यहां पर यह लीनियर फंक्शन डिफाइन हुआ एक रैशनल फंक्शन की वजह से, और इसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से यहां पर -1 के बदले 1 एक्सक्लूड हुआ। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। आइए इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं। यह हमारा ओरिजिनल फंक्शन, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिला x+2। अब ये चूंकि एक लीनियर फंक्शन है, इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, जिसकी वजह से यहां पर इस स्ट्रेट लाइन में एक ब्रेक आएगा। हम -1 से पहले भी एक पॉइंट चूज करेंगे और इसके बाद भी, ताकि उस ब्रेक से ऑनवर्ड भी लाइन ड्रॉ हो सके और उससे पहले भी। ये हमने दो वैल्यूज चूज की, एक -1 से पहले और एक -1 के बाद। आप
डिफरेंट वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं। ये पॉइंट ब्रेक पॉइंट है, यहां पर हम रिंग शो करेंगे। -3 पर आउटपुट -1 और 1 पर आउटपुट 3। आइए एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ब्रेक पॉइंट, दिस इज ब्रेक पॉइंट, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। देन वी हैव 1 पर आउटपुट 3 और -3 के लिए -1। पॉइंट्स को ज्वाइन किया। दिस इज नेवर एंडिंग स्लांट ब्रोकन स्ट्रेट लाइन। यहां पर सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज का भी इख्तिताम हुआ। नाउ प्रैक्टिस योरसेल्फ। थैंक्स।